एक पुरानी हवेली पहाड़ी पर अकेली खड़ी थी। उसका साया शाम के अंधेरे में किसी डरावने निशान जैसा। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी, मानो कोई दर्द भरी आवाज कर रहा हो। नीचे गांव सिमटा हुआ था, रोशनियां जैसे अंधेरे में जुगनू चमक रहे हों। कई पीढ़ियों से कहानियां सुनाई देती रही थीं, अजीब रोशनी की कहानियां और हवेली की दीवारों से आती हुई भयानक आवाजें। अंधेरा होने के बाद कोई भी पास नहीं जाता था, कोई नहीं, सिवाय उन लोगों के जो बहुत बहादुर थे या सचमुच मजबूर थे। साये में लिपटा हुआ एक आदमी घुमावदार रास्ते पर चढ़ गया। उसकी चाल धीमी और सतर्क थी, मानो हर कदम पर कुछ अनहोनी का अंदेशा हो। उसका नाम था अरुण, एक लेखक जो प्रेरणा की तलाश में था। वह अपने बैग के साथ अनजान रास्तों पर चल पड़ा था। उसने कहानियां सुनी थीं, उन्हें स्थानीय अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया था, लेकिन उन कहानियों में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। फिर भी जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवेली की पुरानी दीवारें और खिड़कियां उसे घूरती हुई प्रतीत हो रही थी। लोहे के दरवाजे कराहते हुए खुले, मानो दशकों से इस्तेमाल नहीं किए गए। दरवाजों की आवाज ने सन्नाटे को और भी गहरा कर दिया। वह उगे हुए रास्ते पर कदम रखा। हवा के उदास गीत के अलावा उसकी पदचाप ही एकमात्र आवाज थी। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके ऊपर हवेली एक विशालकाय जानवर की तरह दिखाई दे रही थी। उसकी छाया ने अरुण के दिल में एक अजीब सा डर भर दिया। अंदर मकड़ी के जाले भयानक सजावट की तरह लटके हुए थे, जैसे समय ने उन्हें छुआ ही न हो। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी जो सालों से अछूती थी। अरुण गूंजते हुए हॉल से भटकता रहा। हर कमरा खाली था, फिर भी किसी चीज की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। कोई है? अंधेरे में कहीं एक फर्श की लकड़ी चरमरा गई। वह घूम गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे किसी अनजाने डर से। उसकी आवाज गूंज उठी, पतली और विशालता में खो गई। केवल खामोशी ने उसे जवाब दिया, एक खामोशी जो पहले से कहीं अधिक भारी थी, जैसे समय थम गया हो। भाग 4, पुस्तकालय का रहस्य। वह एक पुस्तकालय में ठोकर मार गया। उसकी अलमारियां धूल भरी किताबों से भरी हुई थी। हर किताब एक अलग कहानी बयां करती थी, मानो वे सब एक गहरे रहस्य को छुपा रही हों। चूल्हे में आग जल रही थी, हालांकि किसी जीवित हाथ ने इसे नहीं जलाया था। यह आग एक रहस्यमयी ऊर्जा से जल रही थी, जो पूरे कमरे को एक अजीब सी गर्माहट दे रही थी। एक अनदेखी शक्ति से खींचा गया। वह एक विशाल ओक डेस्क के पास पहुंचा। इसकी सतह एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी के सिवा साफ थी। यह डायरी किसी पुराने समय की लग रही थी, जैसे इसमें सदियों के रहस्य छुपे हों। डायरी ने एक ऐसे परिवार की बात कही जो अपनी ही इच्छाओं से पागल हो गया था, एक ऐसे अंधेरे की जो उन्हें अंदर ही अंदर खा गया। हर पन्ना एक नई त्रासदी को उजागर करता था। आखिरी प्रविष्टि कांपते हाथ से लिखी गई एक अनुष्ठान की बात करती थी, परछाइयों को दूर भगाने का एक हताश प्रयास। यह अनुष्ठान एक आखिरी उम्मीद थी जो शायद कभी पूरी नहीं हो पाई। यह अचानक समाप्त हो गया, अधूरा, जैसे लेखक को बीच में ही कुछ भयानक अनुभव हुआ हो। भाग 5, एक रहस्य उद्घाटन और एक प्रश्न। अरुण ने किताब को जोर से बंद कर दिया। जैसे ही उसने आखिरी पंक्तियां पढ़ी, उसके दिल में एक ठंडी दहशत समा गई। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे समय थम गया हो। कमरे में परछाइयां गहरी होती हुई प्रतीत हो रही थीं, जैसे वे उसे निगलने के लिए बढ़ रही हों। उन परछाइयों का दबाव उस पर बढ़ता जा रहा था, जैसे वे उसे कुचलने की कोशिश कर रही हों। चटकती आग अब फुसफुसाहट की तरह लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे बातें कर रही हो। उसे उन रहस्यों से ताना मार रही थी जिन्हें दफन ही रहना बेहतर था। वे रहस्य जो कभी उजागर नहीं होने चाहिए थे। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन रास्ता अवरुद्ध था। हर दिशा में अंधेरा और भय था। द्वार पर एक आकृति खड़ी थी जो परछाई में डूबी हुई थी, जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से जल रही थीं, जैसे वे उसकी आत्मा को भेद रही हो। तुमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। अब तुम्हें यहीं रहना होगा। उसकी बातों में एक अजीब सी धमकी थी। अरुण की चीख उसके गले में ही मर गई, जैसे उसकी आवाज ने उसे धोखा दे दिया हो।
परछाइयों ने उसे निगल लिया क्योंकि वे अंदर आ गए थे। वे उसे अपने अंधेरे में खींच रहे थे। पहाड़ी पर बनी हवेली ने एक और शिकार का दावा किया था। उसकी भूख कभी शांत नहीं हुई। उसकी भूख कभी शांत नहीं हुई। हवेली हमेशा और चाहती थी, पर द्वार पर खड़ी आकृति कौन थी या क्या थी, वह एक रहस्य बनी रही। और उस अंधेरे की असली प्रकृति क्या थी जिसने इस्लाम कोर्ट को अपनी चपेट में ले लिया था? यह सवाल हमेशा बना रहेगा। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं। क्योंकि हवेली अपने रहस्यों की ईर्ष्या से रक्षा करती है, और जो लोग उन्हें उजागर करने की हिम्मत करते हैं वे शायद ही कहानी बताने के लिए जीवित रहते हैं। हवेली के रहस्य हमेशा सुरक्षित रहते हैं, और जो लोग उन्हें उजागर करने की हिम्मत करते हैं वे शायद ही कहानी बताने के लिए जीवित रहते हैं।